क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो, बिन बोले ही आप तो कमाल समझ रहे हो, और आते ही माइक पर घूर रहे हो जासूस की तरह, जैसे खुद को बबीता और मुझे जेठालाल समझ रहे हो। देखो, कवि सम्मेलन केवल टाइमिंग का खेल होता है और कुछ भी नहीं, केवल टाइमिंग का। हमने यहां से कुछ कहा, आपने उस पर ताली बजा दी, बस हो गया कवि सम्मेलन। इससे ज्यादा कोई माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। टाइमिंग का मतलब आप समझ गए नहीं? वो फोन आता था पहले 1 रुपए वाला, कितने लोगों ने देखा? 1 रुपया डालते थे फोन, वो केवल टाइमिंग का खेल था और कुछ भी नहीं। मेरी शॉप पे लगा हुआ था, एक हकला उलझ गया उसके ऊपर, फोन उठाया, सिक्का डाला, घर फोन लगाया, बोले सुधा, घर में फोन कट गया। 15 की कुल पल्स होती थी उसकी। अगले ने फिर फोन उठाया, फिर सिक्का डाला, फिर फोन लगाया, बोले सुधा, घर पे, फिर फोन कट गया। अब टाइमिंग बढ़िया हो तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं। अगले ने गुस्से में फोन उठाया, गुस्से में सिक्का डाला और गुस्से में फोन लगाया, बोले सुधा, घर पे दूध रख के आया, दही जमा देना समझी। तो सामने से आदमी बोला, बोले ये बात तेरे घर पे बोल, रंग नंबर पे क्यों चिल्ला गया? इस सृष्टि में 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, एक तीर छोड़ने वाला और एक तीर झेलने वाला। एक मात्र अपना हिंदुस्तान है जहां पे तीसरा आदमी और पाया जाता है, उड़ता तीर लेने वाला। उड़ता तीर लेने वालों को कमी नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूं। मैं अभी, मेरे साथ तो ऐसी घटना होती रहती। मैं अभी आगरा जा रहा था कवि सम्मेलन करने के लिए। वहां आगरा में ट्रेन के स्टेशन पे, मेरी जहां ट्रेन का डिब्बा आने वाला था, वहां पे एक बुक स्टॉल था स्टेशन पे। उस बुक स्टॉल पे किताब टंग रही जिसका नाम था चिंता कम करने के 50 नुस्खे। मैंने कहा ले लो, जीवन में यही काम करेंगे, नुस्खे ही कम कर, चिंता ही कम करेंगे। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने 500 का नोट दिया, मैंने कहा किताब दे दे। बोले खुले नहीं, खुले लाओ। मैंने कहा मेरे पास भी नहीं। बोले 2 मिनट खड़े रहो, अभी लेकर आता हूं। वो दुकान छोड़ के, स्टेशन छोड़ के 500 के खुले लेने के लिए गया। इस ट्रेन मेरी स्टेशन पे आने वाली, उसका कोई पता नहीं। किताब अभी भी उसी की दुकान पे रखी हुई। किताब का नाम चिंता कम करने के 50 नुस्खे। 500 का नोट उसके पास, 2500 की सीट मेरी ट्रेन के अंदर फंसी हुई, ट्रेन स्टेशन पे आने वाली, और किताब अभी भी उसी की दुकान पे, और किताब का नाम चिंता कम करने के 50 नुस्खे। अब तालियां बढ़िया वाली बजनी चाहिए। आखिर मैंने ही हिम्मत करी। मैं गया उसकी दुकान में से, ढेर में से किताब उठाई और चलती हुई ट्रेन के अंदर चढ़ गया। बाद में मैंने घर पे बैग में रख दी किताब। मन के 500 का नोट गया तो गया, कम से कम 2500 की सीट तो मेरी बची। घर पे गया, पत्नी को बोला मन के शानदार चीज लेकर आया हूं, अपने जीवन के सारे दुख दर्द कम हो जाएंगे। चेन खोली, अंदर से किताब निकाली, जल्दबाजी में दूसरी उठा लाया, सोतन से छुटकारे के 25 उपाय। इसको कहते हैं उड़ता तीर लेना। इतने उड़ते तीर ले लेते हैं, लेकिन क्या ना भरे पड़े अपने, मेरे जीवन में उड़ते तीर की कोई कमी थी। लेकिन आज भी मैं आपको बहुत को बधाई देना चाहता हूं, इतनी सुंदर व्यवस्था आपने करी है, इतने शहर के बीचों बीच, इतना शांत माहौल में। वरना भाई साहब अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे कवि सम्मेलन हमको आजकल बहुत कम करने को मिलते हैं कि ऐसा शांत माहौल हो, चारों तरफ लोग बैठे हो, मस्ती से सुन रहे हो। हम जाते हैं उधर मेलों के कवि सम्मेलन करने के लिए, मेलों में, मेलों के बीचों बीच कवि सम्मेलन होता है। इधर वो झूले चक्री चल रहे होते हैं जिनका इतना शोर होता है, 2-3 तो यूं ही निपट जाते हैं उनके शोर में। लेकिन एक कवि सम्मेलन में, यहाँ कवि सम्मेलन लगा रखा, और इधर पास में वो नाव चल रही झूले वाली, हो करके लोग ऊपर जा रहे, फिर हो करके नीचे आ रहे। पहले नंबर वाले की तो वैसे ही फाइल निपट गई, फिर दूसरे को पकड़ के लाए, उसको खड़ा किया, तब फिर वो नाव भरा गई, हो करके ऊपर गई, फिर हो करके नीचे, दूसरे वाले की भी फाइल निपट गई। चौथे नंबर पे मेरी बारी आने वाली, और मेरे बैठे बैठे ही हो रहा कि आज अपनी फाइल निपटने वाली। तो मैं गया उस नाव वाले के पास, मैंने कहा बंद कर इसको। बोले भाई साहब इसका बटन खराब हो गया है। अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने कहा फिर ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? बोले इसमें से उतरने के लिए ही चिल्ला रहे हैं। इतने खतरनाक मंच होता है, और ये तो कुछ भी नहीं है। एक कवि सम्मेलन तो इससे भी ज्यादा खतरनाक, यहाँ बीचों के मेलों के बीचों बीच कवि सम्मेलन चल रहे हैं। मेले के बीचों बीच इधर वो छोले भटूरे वाला चिल्ला रहा, बिल्कुल दुकानें इधर ही लगी हुई, इधर वो छोले भटूरे वाला चिल्ला रहा, इधर वो चप्पल जूते वाला चिल्ला रहा, पीछे वो खिलौने वाला चिल्ला रहा, इधर वो मनियारी आइटम वाला चिल्ला रहा। अब इधर से जैसे ही कवि बोले और उधर से उसके भोंगने की आवाज आए, दो ही की आवाजें आपस में मैच हो रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा कवि सम्मेलन चल रहा है कि क्या चल रहा। हमारे जैसे एक वीर रस के कवि ने 4 पंक्तियां पढ़ी, बोले पूरी दुनिया मित्र बनी, ये भारत की करामात है, बता पाकिस्तान अब तेरे बम की क्या औकात है। तो उधर से आवाज आई 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए और माल 20 रुपए। मैंने कहा जीवन में अपने आप को अपडेट करना सीखो। ये जो आजकल लड़कियां बैठी हुई नहीं है शादी के टाइम पे, जिया जी जिया जी जिया जी, जूते चुराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जिया जी का मोबाइल चुरा कर देखो,
न जो जिया जी 500 की जगह 50,000 तुम्हारे हाथ में रखे तो नाम बदल देना मुन्ना बैटरी का, क्योंकि जिया जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि 3 दीदियां पहले ही मोबाइल में फंसी हुई है। नई नई चीजें आ गई आजकल हिंदुस्तान में। आज तो आपने सादा कैमरा लगा रखा, आजकल एक और कैमरा है, वो उड़ने वाला भी उड़ रहा था यहाँ पे, वो छाती पे उड़ता रहता हमारे। एक शादी का सीन देखना, मजे लेना। ऐसा आजकल बड़ी बड़ी शादियां होने लगी एमपी में, पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बड़ी बड़ी शादियां होने लग गई। ये टीवी स्क्रीन लगाते हैं, फिर वो ड्रोन कैमरा उड़ता रहता पूरी शादी में, वो टीवी स्क्रीन के अंदर पूरी शादी दिखती रहती है। दूल्हा दुल्हन को माला पहना रहा, दुल्हन दूल्हे को माला पहना रही, वो केटर्स वाले खाना खिला रहे, वो बच्चे उधर लौट रहे। ये सारा सीन वो ड्रोन कैमरा इधर से लेके इधर तक कैच कर रहा। अब शादी में जो सबसे खतरनाक आदमी होता है वो होते हैं फूफा जी। सबसे खतरनाक, उनके दिमाग में खुरापाती चल रही होती है। बोले ऐसा क्या करो इस शादी में कि मेरा भी नाम हो जाए। हाँ बैठ जाओ। शादी में जो सबसे खतरनाक आदमी होता है वो होते फूफा जी। उनके दिमाग में खुरापाती चल रही होती, बोले ऐसा क्या करो इस शादी में कि मेरा भी नाम हो जाए। तो वो पहुंचे उस ड्रोन कैमरे वाले के पास, बोले कैमरा थोड़ा सा और ऊपर तक ले जा ताकि पूरी धर्मशाला का फोटो इस टीवी स्क्रीन के अंदर दिखाई दे। अब वो ड्रोन कैमरे वाला बेचारा भावुक हो गया। वो जैसे ही कैमरे को ऊपर ले गया तो उधर छत पे साइड में बेजी साहब बुआ जी को अकेले में श्रीखंड खिला रहे। तो फूफा जी देख के टेंशन में आगे, बोले तो अपनी वाली दिख रही है। तो तुरंत बोले दूसरी छत पर ले जा। तो दूसरी छत पे फूफा जी का लड़का टेंट वाले के साथ सिगरेट फूंक रहा। अब तालियां बढ़िया वाली बजा देना। अगली बात तो वो ड्रोन कैमरे वाला पहुंचा फूफा जी के पास, बोले फूफा जी ये कैमरा थोड़ा और ऊपर ले जाऊं क्या? तो बोला अब छत स्वर्ग में क्या मेरे पूरे खानदान के कर्म बताएगा क्या? नई नई चीजें आ गई। मैं एक और चीज बता रहा था, मशीन पड़ी हुई है आजकल, ये बहुत खतरनाक चीज है, आपको मालूम नहीं है तो इन्हें डरा दिया, पर इससे भी खतरनाक चीज हो चुकी है। एक शादी में ऐसी मशीन ये यहाँ साइड में करके ना चला गया, जैसे बाद में आया अभी ऐसे ही सेट करके ना चला गया मशीन वाला, बिल्कुल मंच के पास में। उसको मालूम है अभी दूल्हा दुल्हन 1 घंटे से पहले तो आने वाला नहीं, मेकअप में फंसे हुए। इधर खाना स्टार्ट हो गया। तो अपने मालवा मेवाड़ और राजस्थान की औरतों की आदत है, वो प्लेट में ढेर सारा खाना लेके ना आराम से पालकी वालकी गोला बना के ना बैठ जाती है। वो मशीन के आसपास बैठ गई खाना खा के। उनके क्या लेना है, मशीन गाय की रखी हुई क्या है ये। दूल्हा दुल्हन अभी आने बाकी थे। अब वो क्या हुआ कि उनका खाना निपटा तो उनको लगा कि ये डस्टबिन है। तो उनकी जो कटोरियां वटोरियां थी बची हुई, वो इसमें डाल डुला के वो निकल ली। उधर से 1 घंटे बाद जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई तो वो मशीन वाला आया भागते हुए, इतने सारे फूल साथ में लेके आया और आओ देखा ये मशीन के ऊपर दे फूल फंसा के। अब इधर जैसे ही वो दूल्हा दुल्हन ऊपर चढ़े, दूल्हे ने दुल्हन को जैसे ही माला पहनाई और इसने इधर से बटन दबाया खट करके, तो वो फूल के साथ जो कटोरियां उड़ी। अब आप सीन देखो, दुल्हन के यहां से दाल के रेले उतर रहे, दूल्हे के यहां श्रीखंड चिपका हुआ, और जो साथ में जो सहेलियां आती है थालियां लेके, उनके 4-4 गुलाब जामुन यहां सेट हो गए। और तालियां अगली बात पे बजाना, फूफा जी के तो ऐसी जगह अचार जाके लगा कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। टेक्निक नई नई चीजें आ गई हिंदुस्तान में, क्या कर रहे हैं होता रहता है। लेकिन भाई साहब बात जो कर रहे हैं, हकीकत मेरे पास देखो, मैं बहुत सारी बातें भी कर सकता हूँ, मेरे पास कई तरीके की टेक्निक भी है। हकीकत में तो अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, वहां सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा था, अंग्रेज की कार के ऊपर कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेजी में बगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। कुत्ता भी मेरी शक्ल देख रहा है कि मेरे को नहीं कह रहे दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं। तो मैं पास में गया, मैंने कहा भाई साहब हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा भाग गया कुत्ता। अपने को ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। महिलाएं बैठी हुई कितनी मस्त हंस रही यहाँ बैठ के। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही क्या मैं बिल्कुल भावुक होके बोलती है, भाई साहब थोड़ा उधर खिसक जाओ, नहीं मेरा जी घबरा रहा है। नहीं, अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाओ, और कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए, नहीं वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो हैं करके काम निकाल लेती है। मैं सही कह रहा, मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ हाथ बांध के। 3 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही, रो रो के बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रो रही की बातें कर रही। वो पहली वाली बोली, दूसरी वाली से बोला जीजी बना के फोन लगे, तो नहीं मारा फोन, जी बना के फोन नहीं लगी रो जीजी। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से नंबर पूछे, बोले नंबर बोल। तो पास
पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर बजाया, बोले 9827629600। मजे तो अब लेना, ताली बजा के पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले चुप हो जाओ दीदी, रो मत, आगे